नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि मैं ये कहूंगा कि मेरी रगों में जो है वो लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। नरेंद्र मोदी को लग रहा था, भाजपाइयों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने ये कहकर कितना जोशीला भाषण दिया है, कितना ताकतवर लाइन उन्होंने बोली है। परंतु नरेंद्र मोदी इस चीज पर भी ट्रोल हो चुके हैं बुरे तरीके से। उनका ये पूरा स्टेटमेंट अब हर जगह वायरल हो रहा है, हर तरफ। आज आप अखबार खोलकर देखेंगे तो हर चीज पर सिर्फ एक ही हेडलाइन कि मोदी ने ये बोला। मोदी का बीकानेर में भाषण, मोदी ने बोला कि मेरी रगों में लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। हर तरफ हर अखबार में आज सबसे मुख्य हेडलाइन यही है कि गरम सिंदूर नरेंद्र मोदी की रगों में बह रहा है, खून नहीं बह रहा है। और इसी को लेकर हर तरफ से सवाल खड़े हो गए हैं। हर तरफ अब लोग सवाल कर रहे हैं। सवालों से एक बार फिर से घिर चुके हैं नरेंद्र मोदी। सवालों से तो घिर गए पर जवाब कभी मिलना नहीं है। सवाल तो आ गए पर उनका जवाब की अगर अपेक्षा कोई कर रहा हो तो वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ट्विटर पर आज मैं देख रही थी बहुत सारी चीजें कि इस चीज को लेकर क्या जो है वो ट्रेंडिंग चल रहा था। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यही चल रहा है और लोगों ने किस तरीके से इस चीज को पकड़ लिया है, गरम सिंदूर वाली बात को। उनको लग रहा होगा कि मैंने ये बोलकर देखिए कितना बहादुरी का काम किया, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने जो मीम्स बनानी शुरू करी हैं, लोगों ने जो ट्रोल करना शुरू किया है ना, वो आज मैं आपको बता रही हूं। और ये लोग तो छोड़ दीजिए, बल्कि ग्रोक ने भी, जो एआई ऐप है जिससे सभी सवाल लोग कर रहे हैं, जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो लोग जाते हैं ग्रोक भैया के पास और ग्रोक भैया से बातचीत करते हैं कि आखिरकार बताइए जवाब। तो मैंने भी आज ग्रोक से एक सवाल कर लिया और मैंने भी ग्रोक से सवाल करते हुए पूछा था कि भाई अगर रगों में, अगर नसों में अगर गरम सिंदूर बहने लग जाए तो उसका क्या खतरा हो सकता है। तो ग्रोक ने भी इस चीज का चिट्ठा जो है वो खोल दिया कि भाई ये तो बड़ा खतरे की बात है अगर गरम सिंदूर बहने लग जाए। तो ग्रोक ने भी सीधा सीधा जवाब दे दिया। ग्रोक ने क्या लिखा वो मैं आपको बता रही हूं कि नसों में सिंदूर का बहना एक मिथक या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, क्योंकि सिंदूर एक रासायनिक पदार्थ है जो सामान्यतः माथे पर लगाया जाता है, ना कि नसों में प्रवेश करता है। यदि आपका मतलब किसी तरह सिंदूर के रासायनिक घटकों जैसे मरकरी के शरीर में प्रवेश करने से है तो इसके गंभीर खतरे हो सकते हैं। ये ग्रोक ने लिखा है कि भाई अगर नसों में सिंदूर बहना लग जाए तो भैया बहुत गंभीर खतरा है। क्या क्या खतरे हो सकते हैं? मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है। सिंदूर में अक्सर मरकरी सल्फाइड होता है जो विषैला हो सकता है। अगर यह किसी तरह रक्त प्रवाह में पहुंचता है तो यह मरकरी विषाक्तता का कारण बन सकता है। इसके लक्षण भी बता दिए ग्रोक ने। और एक और चीज ग्रोक ने लिख दी, एलर्जी हो सकती है, त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। ये बहुत सारी चीजें ग्रोक ने लिखी हैं। मतलब ग्रोक ने भी सीधा सीधा कह दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी, अगर आपकी ये रगों में, अगर आपकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है तो ये गंभीर खतरा हो सकता है आपके लिए। और इस चीज को लोगों ने किस तरीके से इसकी मीम्स बनानी शुरू कर दी है, नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे लोगों ने क्या बोला है मैं आज वो बताऊंगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप कर रहे हो राजनीति और आपका राजनीतिक स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि आप जुबान से कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। आपको ये नहीं पता होता, आपको लग रहा होता है कि मैं कितना जोश में बोल रहा हूं या कितना पॉजिटिव बोल रहा हूं, पर लोग जानते हैं, इस देश की जनता अब जागरूक है, वो जानती है कि आखिरकार इस मुखौटे के पीछे क्या है, इस जुबान के पीछे आखिरकार असलियत क्या है। इस जुबान के पीछे है राजनीति, इस जुबान के पीछे है वोट बैंक। कुछ ट्वीट मैं आपको आज बताने आई हूं। पहले तो ग्रोक का मैंने बताया कि ग्रोक ने तो कह ही दिया कि भाई गंभीर खतरा हो सकता है, इसमें ये चीजें शामिल हो सकती हैं। वहीं कुछ लोगों के ट्वीट में आपको आज पढ़वाने आई हूं कि लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि भाई जो बोला है वो राजनीति तो है पर हम नहीं फंसने वाले हैं। आप गरम सिंदूर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी बोल दी एक चीज। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ट्विटर पर लोगों ने क्या क्या बोला है वो भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो देख लेते कि राहुल गांधी ने क्या बोला। जैसे ही गरम सिंदूर वाली बात कही वैसे ही लोगों के बयान आने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने एक्स पर जो है एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए।
इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे और लिखा कि आप सिर्फ इतना बताइए, आप ये भाषण छोड़ दीजिए, आप ये खोखले भाषण हटा दीजिए, आप सिर्फ इतना बताइए, पहला, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? दूसरा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? तीसरा, जो सबसे बड़ी बात, कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है? और क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है? ये राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको ट्वीट्स दिखाऊंगी लोगों के, कि चलिए राहुल गांधी ने तो पूछा, उनका तो बनता था, विपक्ष के चेहरा है, बोलेंगे, बिल्कुल कोई ना कोई ट्वीट जरूर आएगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि आखिरकार ट्रंप के आगे ठंडे पड़ गए परंतु गरम सिंदूर की बात कर रहे हैं। क्या झुक गए नरेंद्र मोदी? क्या ट्रंप के आगे झुक गए नरेंद्र मोदी? और भी बहुत सारे ट्वीट मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप ये देखिएगा कि भाई जनता कितनी ज्यादा क्रिएटिव है, जनता के मन में कितने सारे सवाल हैं, जनता कितना कुछ पूछना चाहती है। इन ट्वीट से ये चीजें पता लगती हैं। देखिए, एक किसी ने ये मीम बना दी है कि नसों में सिंदूर दौड़ता हुआ, ये फोटो बना दी है। और एक ने लिखा है कि सिंदूर औरत की मांग में अच्छा लगता है और नसों में सिर्फ लहू, बाकी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो साहब जी, आपका इतिहास बताता है सिंदूर आपके लिए मजाक था। ये तक लिख रहे हैं लोग, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल लाइफ है उससे भी डिस्कस कर दिया है कि आज आप सिंदूर की बात कर रहे हैं, कभी आप व्यापार की बात करते हैं, कभी आप किसी चीज की बात करते हैं, आज आपकी नसों में सिंदूर दौड़ने लग गया। मतलब आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने इस चीज का फायदा उठाकर अपनी नसों में सिंदूर को दौड़ा लिया और यहीं पर राजनीति करनी शुरू कर दी। ये तुच्छी राजनीति। और पढ़वाती हूं, गगन प्रताप हैं, लिखते हैं कि मोदी जी, आई रिस्पेक्ट यू बट ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सिंदूर में मुख्य रूप से, इन्होंने तो पूरा एक वो लिख दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। सिंदूर में मुख्य रूप से PB3O4 होता है जो लाल रंग देता है। कुछ नकली सिंदूर में मरकरी सल्फाइड मिल सकता है, HGS जो अत्यंत विषैला है। HG या लेड PB रक्त में मिलने से तंत्रिका तंत्र, गुर्दे, त्वचा और प्रजनन स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है, जैसे मानसिक विकार, किडनी फेलियर और त्वचा रोग। हमेशा FDE ISI प्रमाणित या प्राकृतिक सिंदूर चुने और नकली उत्पादों से बचें। ये तक लोग लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ये बता रहे हैं कि भाई नसों में सिंदूर मत दौड़ाइए, कितना गंभीर हो सकता है आपके लिए नसों में सिंदूर को दौड़ाना। ये लोगों ने लिखते हुए पूरा का पूरा एक साइंस की जो पूरी चीज है वो छाप दी है, वो प्रिंट कर दी है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट करते हुए एक मीम को शेयर करते हुए लिखा कि तुम मुझे सिंदूर दो, मैं तुम्हें सीज फायर दूंगा। नेहरू के उस पे जो है उन्होंने ट्वीट किया है। एक ने ट्वीट किया कि इनके खून में सिंदूर नहीं, फ्री की बिरयानी है। ये ट्वीट किया गया, नीचे वीडियो जो है वो लगा दी गई। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने लिखा सिंदूर का सौदागर। एक फोटो जो है वो सिंदूर सेल्समैन करके इन्होंने वो है पोस्ट करी है और उसके नीचे ऊपर लिख दिया है सिंदूर का सौदागर। मोदी जी, आप एक असंवेदनशील राजनेता हैं। देश की बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ गया, उनके घरों में मातम छाया है और आप सिंदूर पर वोट का सौदा करने निकल पड़े। देश आपसे पूछ रहा है, कहां है वो आतंकवादी जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े? वो कब मारे जाएंगे? ये सवाल लगातार खड़ा होता है कि 1 महीना हो चुका है पहलगाम हमले को, परंतु आज भी ये नहीं पता चला कि वो लोग है कहाँ, वो लोग कहाँ छिपे हैं। आप सिंदूर उजाड़ने की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, परंतु आप ये नहीं पता लगा पा रहे कि वो कौन थे और आज वो कहाँ है, कब उन्हें मारा जाएगा, कब उन्हें पकड़ा जाएगा। और भी है, मैं आपको और भी दिखा देती हूँ। एक ये देख लीजिए, कैमरे के आगे गरम और ट्रंप के आगे ठंडा, ये लिखते हुए किस तरीके से तस्वीर जो है वो पोस्ट करी है लोगों ने। वक्त के साथ बदलता है, नसों में इनकी जो बहता है, कभी पैसा कभी सिंदूर, है सब कैमरे का फितूर। क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक भाषण ही था, उन्होंने पहले ये कहा था कि मेरी नसों में पैसा है और अब वो कहते हैं मेरी नसों में सिंदूर है। यानी कि जैसे जैसे वक्त होता है, जैसे जैसे जो जो चीजें आती रहती हैं, वही चीजें नरेंद्र मोदी की नसों में बहनी शुरू हो जाती हैं।
सुरेंद्र राजपूत है, उन्होंने लिखा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कभी तो आपकी रगों में व्यापार दौड़ने लगता है, कभी सिंदूर, कभी कभी आपकी रगों में लाल गरम खून भी दौड़ना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप को लाल लाल आंख दिखाकर जवाब दे सके। आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता किया है क्या, ये सवाल पूछा है और बोला है कि भाई ट्रंप के आगे तो, डोनाल्ड ट्रंप के आगे तो आप ठंडे हो गए हैं, वैसे आप गरम सिंदूर की बात कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि पैसा दौड़ता है मेरी रगों में। बहुत सारे ट्वीट है। विक्रम ने लिखा है मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है जो ट्रंप का फोन आते ही ठंडा हो जाता है। पवन खेड़ा है जो लिख रहे हैं साहब सिंदूर को रगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है, निर्दोषों को खून पर ओछी राजनीति करने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। डायलॉग बाजी छोड़कर देश को यह बताइए कि ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया। पहलगाम में सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है। चारों आतंकवादी आज तक लापता क्यों हैं। विदेश मंत्री ने सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को फोन पर सूचित क्यों किया। इस फोन कॉल का भारत को क्या क्या नुकसान हुआ। विक्रम सिंह ने एक पोस्ट लिखी है जिसमें एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं गुजराती हूं, पैसा मेरे खून में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में ये भाषण दिया था, तो विक्रम सिंह ने इस चीज पर ट्वीट किया है ये खुद ही कंफ्यूज है, नौटंकी कर रहे हैं, वोट की भीख जो मांग रहे हैं। तो ये बहुत सारे ट्वीट्स हैं दोस्तों, ये बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो लोग जो है वो अब लिख रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कटघरे में खड़ा करता है नरेंद्र मोदी को कि आपने अगर ये स्टेटमेंट दी है गरम सिंदूर वाली बात की, वक्त के साथ साथ आप कैसे बदल जाते हैं। इस मुखौटे के पीछे एक और मुखौटा है और वो मुखौटा इस देश की आधी जनता के सामने तो आ गया है, पर अभी और जो आपका मुखौटा आना बाकी है जो सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।